इस वक्त जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं, उसके ऊपर जो हमारे लीडर इमरान खान की हमेशा पॉलिसी रही है और हमारी वही पॉलिसी है कि इनका हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हो सकता है। मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा, और तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TORs बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। कई बार कह चुके अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। दहशतगर्दी वाक़यात का हल हमारे पास है। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। वफाकी वज़रा के बयानात इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना होते हैं। TORs दिए हुए 3 माह हो गए, जवाब नहीं आया। अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। किसी को सूबे से ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी ख़त्म हुई और फिर हुकूमत ख़त्म कर दी गई। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, खित्ते में अमन नहीं होगा। बिजली सस्ती होने पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी खुश। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिजली सस्ती करने पर मुबारकबाद। घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। सस्ती बिजली से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आवाम को हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में ही मुआशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ट्रंप के टैरिफ लगाते ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केटों में मंदी के बाद सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में साल 2020 के बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1672 पॉइंट्स गिर गया, 40,552 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर बंद। S&P इंडेक्स 274 पॉइंट्स की कमी से 5,396 का हो गया। नेस्डेक इंडेक्स 1050 पॉइंट्स की मंदी से 16,550 पॉइंट्स पर आ गया। टैरिफ के मनफी असरात के बायस क्रिप्टो करेंसीज की कदर में कमी। बिटकॉइन की कदर $3,800 की कमी से $82,600 हो गई। इथेरियम की कदर $95 की कमी से $1,800 की सतह पर आ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा कि टैरिफ ऐसे ही है जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाए। टैरिफ पर बातचीत हो सकती है। कई ममालिक अमेरिका के साथ राब्ते में हैं। टैरिफ के नफाज से 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका आ रहे हैं। दुनिया कई दहाइयों से अमेरिका से फ़ायदा उठा रही थी। जवाबी टैरिफ के बजाय कई ममालिक अमेरिका से मुआहिदा करेंगे। टिकटॉक मुआहिदा हुआ तो चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। चीन के साथ टिकटॉक मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब कनाडा का अमेरिका से दरामदशुदा गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। IMF सरबराह ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा कि आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। चीन का 10 अप्रैल से अमेरिकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि WTO के तनाज़ात के तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया है। 11 अमेरिकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन ने 7 नायाब मादनियात की बरामदात पर भी सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। अमेरिकी चिकन की दरामद पर भी पाबंदी आयद। अमेरिका की तरफ से आए टैरिफ WTO के कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। यकतरफा अमेरिकी टैरिफ गुंडागर्दी है। टैरिफ वार से आलमी मुआशी निज़ाम के इस्तेहकाम को खतरा है। अमेरिकी टैरिफ के नफाज पर पाकिस्तान का मुसालहती रास्ता इख्तियार करने का फैसला। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करने का इंडिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत के लिए अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीका से पहले से ज़ायद औसत टैरिफ आयद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास WTO के पाकिस्तान में नुमाइंदे भी शरीक। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर और उनके ट्रेड मिनिस्टर रवा हफ्ते अमरीकी हुकाम से मुलाकात की कोशिश करेंगे। उधर माहिरीन मुआशियात ने अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान की मौजूदा कमज़ोर मईशत के लिए धचका करार दे दिया। कहा कि अमरीकी टैरिफ के मईशत पर मनफी असरात पड़ेंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को अब मुकाबला जाती रेट्स देना होंगे। चीन पर टैरिफ की वजह से पाकिस्तान के लिए रास्ते खुलेंगे। माहिरीन की मकई, गोश्त,
स्पोर्ट्स सामान ज्यादा बरामदात करने की तजवीज़। अमेरिकी सदर की टैरिफ तलवार मासूम पेंगुइन्स पर भी चल गई। एंटार्कटिका के करीब ऑस्ट्रेलियन जज़ायर पर सिर्फ पेंगुइन आबाद हैं। सदर ट्रंप ने इन पेंगुइन्स पर भी 10% टैरिफ लगा दिया। हेड और मैकडोनल्ड जज़ायर पर एक दहाई से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर तिजारत ने रद्द अमल में कहा, मालूम नहीं बेचारे बूढ़े पेंगुइन्स ने ट्रंप के साथ क्या गलत किया जो उन पर भी टैरिफ लगा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए काम करने वाली टीम की 27 रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया गया। नहायत शफाफ और सहल तरीक़ेकार से रकूम मुस्तहिकीन तक पहुँची। रमज़ान पैकेज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। इस दौरान मौसूल होने वाली शिकायत को आइंदा लाहे अमल बनाते हुए मद्देनज़र रखा जाए। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में भी अपनाया जाए। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद साज शख्सियत। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ का आइन दिया। जिंदगी के आखिरी आयाम डिक्टेटर के खिलाफ जद्दोजहद में गुजारे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गढ़ी खुदा बख्श आमद फातेह खानी की। विफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। साथ छोड़ दिया तो विफाकी हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, हम खड़े हैं, किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देंगे। सदर मुमलिकत ने किसी समरी पर दस्तखत नहीं किए। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मंजूरी के बगैर मंसूबा शुरू नहीं हो सकता। आइन कहता है कि सूबों के इत्तफाक तक पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। मंसूबा बनाने की सोच पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कैनाल्स पर अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सिंध हुकूमत के मुतालबे पर अमल दरामद। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक CCI के इजलास में दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर मामला एजेंडे में शामिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी करा दी। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में चोलिस्तान और दीगर केनालों पर बात होगी। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू करेंगे। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी बड़ा रिलीफ है। बिजली की कीमत में कमी में MQM ने अहम किरदार अदा किया। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपये कमी की गुंजाइश है। अगले बजट तक शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। महंगाई में कमी होगी, आवाम खुशहाल होगी। वजारतें मिलती हैं या नहीं, हमारा मकसद आवाम की खिदमत है। पानी के मसाइल हल करना भी हदफ है। वज़ीर आज़म ने कराची में MQM जलसे से खिताब की हामी भरी है। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने IPPs के मुआहिदों का फ्रांसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, IPPs टैक्स भी नहीं अदा करते। बात यह नहीं कि बिजली सस्ती हुई। वज़ीर आज़म इस फ्रॉड में मुलव्विस अफराद को सामने लाए। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में कमी नहीं की गई। IT इंडस्ट्री की बेहतरी के से ही मईशत मुस्तहकम होगी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम के जिस्मानी रिमांड ना देने वाले जज से इख्तियारात की वापसी। साबिक मुंतजिम जज ATC सैयद जाकिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली। अदालत की दरख्वास्त की समात में 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई।
ये मुलाकात शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे के बाद पहली बार हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल भी मुलाकात में मौजूद थे। भारतीय ख़ारजा सेक्रेटरी के मुताबिक मोदी ने बांग्लादेश में अक़लियतों ख़ुसूसन हिंदू बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार किया और हमलों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान जमहूरी और पुरअमन ताल्लुकात पर जोर दिया। गज़ा में इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस के इलाके में खैमों और घरों पर अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 112 हो गई। इसराइल ने रफ़ा शहर को सिक्योरिटी जोन करार देकर कब्जा कर लिया। रफ़ा को खाली कराने के लिए वहशियाना बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने लाखों लोगों को जनूब और शिमाल की तरफ इनखला के अहकामात जारी कर दिए। दूसरी जानिब सेहूनी फ़ौज की शाम में भी बर्बरियत जारी। ताज़ा तरीन हमलों में 109 शामी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्किया शाम में फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने से गुरेज करे। शाम हमारे लिए ख़तरा है, तुर्किया मुहाफ़िज़ बनने की कोशिश न करे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा बन गया। फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सख्त रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर सवालात उठा दिए। कहा, हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। हम इस इखलाकी दिवालियापन का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। सलामती कौंसिल अपनी साख बरकरार रखने के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की तरफ से हमले की धमकी के बाद ईरान का खित्ते के अहम मुल्क से पहला राबता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने जोहरी मुआहदा न करने की सूरत में बमबारी की धमकी के बाद ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि हम बराह रास्त बातचीत करें। लगता है कि ईरान भी अमरीका से बराह रास्त बातचीत करने का ख्वाहां है। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती कौंसिल के 3 ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इंटेलिजेंस डायरेक्टर ब्रायन वॉलेस, सीनियर डायरेक्टर थॉमस बोड्री और डेविड फेथ शामिल अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी साइबर कमांड के सरबराह को हटा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल टॉमथी को वाज़ेह वजह बताए बगैर बरतरफ किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हार्टमैन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अबूरी सरबराह नामजद हो गए। दूसरी जानिब पेंटागन यमन पर अमरीकी हमलों से मुतल्लिक सिग्नल चैट की तहकीकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगस की खुफिया मालूमात से मुतल्लिक जिम्मेदारियों का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने माजूल सदर यॉन सिक योल को ओहदे से हटा दिया। आईनी अदालत के 8 जजेस ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। साबिक सदर यॉन सिक योल के खिलाफ मवाख़िज़े की तौसीक। अदालत ने कहा कि मार्शल लॉ के ऐलान और फौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। यॉन सिक योल ने फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जनूबी कोरिया में 60 दिन के अंदर नया सदारती इंतखाब कराया जाएगा। अमेरिका में टिकटॉक को बंद करने की डेडलाइन में सिर्फ 1 दिन बाकी। ट्रंप ने मुआहदा न होने की सूरत में 5 अप्रैल को टिकटॉक बंद करने का ऐलान किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक टिकटॉक के चीनी मालिक ने अभी ऐप को फरोख्त करने पर आमादगी जाहिर नहीं की। सबसे अहम सार्फिन का डाटा है जिसे चीनी कंपनी फरोख्त नहीं करना चाहती। पाकिस्तान में पैदा होने वाले बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अदाकार मनोज कुमार को तबीयत खराब होने पर मुंबई के मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। अदाकार की मौत की वजह फेफड़ों में खराबी बताई गई।